फूल फूलिगे मेरा मीना हुई। हमारे यहाँ लैंसडाउन में उस समय डुगडुगी पीटती थी किसी भी समाचार देने के लिए, संदेशा देने के लिए। जिया बेना जिया ढोलबा। गुजराती लोकगीत ये सारे मतलब जितने भी लोग गढ़वाली कुमाऊनी तो होना ही था, पर और क्षेत्रों के लोकगीत भी मेरे को सीखने को मिले कि लोकगीत जो होते हैं ना वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो सारे समाज का। एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। ये बढ़िया गाती है, चलो इसको ले जाता हूँ मैं। तो उस समय 2.5 साल की रही होंगी मैं। परिवार वालों ने ही मेरे को बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। जब तुम ऊंचे ऊंचे तक कहीं भी चले जाओ, लेकिन अपने मूल पर आना ही पड़ेगा। यखीरो बाबा जवेरा मूलगियों की रोटी बनोलू, यखीरो बाबा जवेरा, यखीरो बाबा जवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका, आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार, राग रागनियों में अध्ययन करने वाली, पीएचडी करने वाली और उत्तराखंड की जो लोक कला है, जो गीत संगीत है, विरासत है, उसको संजोए हुए और आगे आने वाली अगली पीढ़ी को बढ़ाने वाली हमारे साथ हैं माधुरी बर्थवाल। आपसे जानेंगे माधुरी बर्थवाल जी के बारे में कि कैसे गीत संगीत की इस दुनिया में आप आए, बचपन में कैसे आपका रुझान हुआ और किस तरह उत्तराखंड में माहौल है अभी गीत संगीत को लेकर, खासतौर पे लोक गीत संगीत की हम बात करेंगे। तो माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी सबको प्रणाम करती हूँ और ये कार्यक्रम में आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो ये चौखंबा हमारा प्लेटफॉर्म है और अच्छा। चौखंबा पर हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के जो भी लोग जो कुछ हटकर काम कर रहे हैं, राज्य में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनको लेकर आएँ, उनसे बातचीत करें, उनसे उनके बारे में बातचीत करें और उनसे राज्य के बारे में, राज्य की विरासत के बारे में बातचीत करें और समझने की कोशिश करें। तो इसी कड़ी में अगर मैं आपको सभी जानते हैं, आप उत्तराखंड की एक पहचान है और गर्व का विषय है हमारे लिए। आपकी जो आवाज़ है, जो लोक गीत संगीत, चौफला और इस तरह के जो गीत हैं जो आप संजोए भी हुए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप उसको एक विरासत की तरह उनको सौंपने का काम कर रही हैं, सिखा रही हैं। तो आप बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपके बचपन से, कि कब आपको लगा कि ये जो लोक गीत हैं यही मेरी दुनिया है, मेरा संसार है। देखिए, जब किसी मनुष्य को ईश्वर यहाँ पर भेजता है धरती पर, तो उसके साथ सारे उसके कर्तव्य जो हैं वो साथ में रहते हैं, किसको क्या करना है। और अपने विषय में मैं तो ये बताना चाहूँगी कि जब कभी भी मैंने किसी चीज़ के लिए सोचा और उसके लिए बिल्कुल समर्पित भाव से सोचा, या मैं किसी चीज़ के लिए मैंने ये सोचा कि मैं जो है ऐसे कर पाऊँ, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो तब जो है जब हम समर्पित होकर कोई काम करते हैं तो ईश्वर हमको रास्ता भी ज़रूर देता है। तो आपने पहली बार कब गाया, मतलब कब लगा कि नहीं मुझे गाना चाहिए? पहली बार तो जब शुरुआत में बोलना सीखा होगा मैंने। अच्छा। तो असल में हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ परंपराएं भी हैं और मनुष्य जो है जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो मेरे जो है पिताजी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी। और वो जो है ये नज़रबंद कैद भी रहे। और मेरी माँ थी पहले वाली माँ, तो उसी काल में जो है वो दुनिया से चली गई, है ना। और फिर जो है तब पिताजी वहाँ से फिर आए होंगे और उसके बाद पिताजी ने फिर दूसरी शादी करी होगी, है ना। तब उसके बाद जो है तब मेरे 2 भाई हुए। पहले एक भाई हुआ तो उस समय पिताजी उसमें ही थे, ये नज़रबंद कैद में। जी जी। और तब जो है मेरे दादाजी को बार बार जो है पुलिस वाले परेशान करते होंगे ना, जी जी। कहाँ है तुम्हारा लड़का, लेके आओ, तुमको हम वो कर लेंगे, जो भी है, मतलब उनको
धमकाते होंगे। स्वतंत्रता हाँ संग्राम का जो दौर था, उस जमाने में जो संघर्ष की स्थिति हाँ। थी, तो उस दौरान आपके हाँ। अंदर, आपके मन में एक हाँ। जो आपके मन ने राह पकड़ी, हाँ। वो ये लोकगीतों की राह हाँ, थी। तो वही था कि मतलब मेरे जो है वो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आ गया होगा, और दृढ़ संकल्प भी मेरे मन अंदर आ गया होगा, क्योंकि माता पिता के गुण भी आते ही हैं। कुछ उत्तराखंड के लोकगीतों के बारे में बताइए, और कौन से लोकगीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं? देखिए, लोकगीत तो जो है ना सारे ही बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। किसको किसको बोलूँगी, ये खराब है। हाँ। आहा, जब जो चीज़ मेरे को दिख जाती है तो वो जो है ये कौवा दिख गया तो कौवे का ही लोकगीत याद आ जाता है। अच्छा। है ना। हाँ। फूल दिख गया तो फूलों का ही लोकगीत याद आ जाता है। जी। तो ऐसी हर चीज़ में जो है मन जो है हर चीज़ जो है मन को खींच लेती है। हाँ। और वो आत्मसात इसलिए हुआ कि हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं हमारे लोकगीत। हाँ। इसलिए हर किसी के आत्मा से जुड़ जाते हैं वो, तो मैं स्वाभाविक ज़रूर है। चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी कोई एक ऐसा गीत गुनगुना कर अगर सुनाएं। हाँ, वही है कि मैं मतलब जब छोटी थी तो मैं जब जाड़ों वहाँ गई हुई थी, वहाँ गेंद के मेले में, तो वहाँ पर मेरे को भौती देवी था उनका नाम। अच्छा। उनका नाम भी मेरे को बहुत दिनों बाद पता लगा। तो खैर, पर ये है कि भौती देवी उनका नाम था और खेड़ा गांव था उनका। तो उन्होंने मेरे को सुनाया था कि जिया बेना गीणा जिया ढोल बाजे जे नंता जिया ढोल बाजे तामा बीजय सारा जिया ढोल बाजे गुरु खे गदा सको जिया ढोल बाजे जे नंत जिया ढोल बाजे। तब वो मैं उनसे भी ये भी सुनती थी कि इसका मतलब क्या है, तो मेरे को सुनाती थी। हाँ। और फिर जो है इस तरह से फिर गुणात्मक अध्ययन बाद में हुआ। हाँ। ये तो उस समय तो मैंने खाली इनको सीख लिया, मौखिक परंपरा में मैंने सीख लिया उनको। हाँ। है ना। लेकिन गुणात्मक अध्ययन मैंने बहुत बाद में करा। जी। जब अभी भी गुणात्मक अध्ययन होता रहता है, रोज ही कुछ ना कुछ। PhD भी की है। हाँ, इसी में। और फिर जो है जब छठी क्लास में आई ना मैं, और मैंने जो है फूली गए छो दैणा नारायणा एगो चतो मैणा का फुआ बासण बैगो बैणा मेरी बैणा एगो चतो मैणा कसी छाई जूली मेरी लागी छो नाराई कशी सुरमाई भैंसी पुशुली बिराई धुणकी चातुरी कैसी धुणकी चातुरी कैसी मालूशाई दैणा नरैणा गुचे तो मैणा। तब वो जो है इसको मैंने किया। और भाई बहन का ये लोकगीत है चैती। और तब जो है उसमें फर्स्ट आए स्टेट रैली में, और फर्स्ट आए इतनी बड़ी शील्ड मिली। हाँ। उस समय मैं छठी क्लास में पढ़ती थी, है ना। और तब जो है सारी दुनिया में तहलका मच गया कि दोनों बच्ची लड़कियां फर्स्ट आ रखी हैं, ये है सो ऐसे करके। और उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो पिताजी ने मेरे को बोला तो सही, लेकिन वो बहुत वैसे मतलब दुखी हिसाब से उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना। अच्छा। और गाना नहीं। ऐसा क्यों? अब ये देखो कि मतलब कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उन्होंने अपने सीने पे। बिल्कुल। हो सकता है कुछ सुना हो उन्होंने, क्या पता किसने क्या कह दिया उनसे। हाँ। है ना। हाँ। तो हमारे यहाँ जो है ना लड़कियों के लिए गाना बजाना अच्छा नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। तब जो है हो सकता है उनसे क्या बोला किसी ने कि ऐसे नचाड़ बना रखी है, जाने कुछ बोल दिया हो, जाने कुछ कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ। उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के मुझसे कहा कि तू बेटा ही नहीं। और मैंने जब ये सुना तो मैं बीमार हो गई, बुखार। अच्छा। भयंकर बुखार हो गया मेरे को, और काल ज्वर
तो दिखाया होगा डॉक्टर को, तो उसने कहा इसको तो काल ज्वर है भाई, तो ये तो हट ही नहीं रहा इसका बुखार ना। तो क्योंकि इतना गम हो गया था मेरे को, तब हमारी जो प्रिंसिपल थी हमारे घर आई वो, जब उनको पता लगा कि उसके पिताजी ने मना किया और वो बीमार पड़ गई, तब उन्होंने आई घर में, तब उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को मारना चाहते हो आप। पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, मैं अपने समाज से बैर मोल नहीं ले सकता, और मेरा निकाला कर देंगे वो समाज से, तिरस्कृत कर देंगे मुझे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि एक काम तो आप कर सकते हो, आप इसको बाहर ले जाओ, बाहर, है ना, और वहाँ ले जा करके इसको क्लासिकल सिखाओ। तब पिताजी ने कहा कि ठीक है, पर बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है। अच्छा, हाँ, उन्होंने वो काम थोड़ा छिप कर करना पड़ा। हाँ जी। हर और लोगों के उस साथ समय में करती क्या और लड़कियां थी जो सीखती थी या गाती थी, जहाँ उनकी दिलचस्पी थी? ना, तो वो तो बाहर की लड़कियां रही होंगी ना। अच्छा, मैं अपने अपने क्षेत्र से बाहर थी, मैं तो बाहर चल जाती थी ना, नजियाबाद, धामपुर, ये जो है इलाहाबाद, वहाँ चल जाती थी सीखने के लिए। अच्छा। और तब अपने घर में आके, जब अपने घर में रियाज करती थी ना, तो बिल्कुल पांडे में जाके, जहाँ ढाईपुर होता है ना ऊपर, वहाँ जहाँ सामान रखा रहता है, वहाँ बहुत धीरे आवाज़ में मैं रियाज करती, ताकि कोई सुने ना। ताकि कोई सुने ना। और अगर जरा सा आवाज़ तेज हो गई तो पिताजी खट खट लगा देते थे। और जब पूरी दुनिया ने सुना और फिर उसके बाद जो है, जब मैंने हाई स्कूल करा, हाँ, तो और फिर ये भी होता है ना कि ऐसी चमत्कार भी हैं, हाँ, कि भगवान जी ने मेरे को जाने कितनी बार मेरे खोपड़ी में डंडे बरसाए होंगे। अच्छा, है ना। हाँ, एक तो ये बरसा दिया कि गाना नहीं है, हाँ, तो फिर मैंने चुपचाप से उसको रियाज करा। हाँ, ठीक है, दृढ़ संकल्पित होकर के। जब मैंने हाई स्कूल करा तो मैंने डिग्री हासिल कर ली थी, हाँ, 6th ईयर की। हाँ, और 6th ईयर जब मैंने कर लिया क्लासिकल में, हाँ, तो अपने स्कूल में मैं टीचर बन के आ गई। अब जब टीचर बन के आ रही तो सब पागल हो गए कि ये कहाँ जा रही है भाई साड़ी पहन के। तो कोई बोल रहा कि अरे ड्रेस बदल गई उनकी, अब इंटर में चली गई ना, इसलिए। फिर नहीं, किसी ने बोला ना ड्रामा में जारी होगी। और जब मेरे को मना कर दिया था ना, तो जिंदा रखने के लिए मेरे को क्या करा, मेरे टीचर्स ने, इतिबांशु धूलिया की माँ है सुमित्रा धूलिया जी, उन्होंने मेरे को नाटक करवाए थे, एक से एक नाटक में मेरे को भाग लिवाया। उन्होंने भी टेस्ट लिया मेरा बहुत वैसा, और पर फिर जब उसमें सेलेक्ट हो गई तो उन्होंने कहा चल नाटक कर, तो गा नहीं सकती, नाटक करेगी ना। तो ऐसे ऐसे करके तब फिर जो है, किसी ने कहा अरे नाटक हो रहा होगा स्कूल में, किसी ने कहा कि नहीं मास्टर नहीं बन गई, कि मास्टर नहीं, हाई स्कूल बन करके कोई मास्टर नहीं बनता है क्या। ना कोई ट्रेनिंग करी ना कुछ करा, तब पता लगा और उनके गाने बजाने की मास्टर नहीं बन रखी है वो, कि है गाना बजाना भी विषय होता है। तब सबको पता लगा, तब सबने जो है अपनी लड़कियों को, बेटा हमारी लड़कियों को भी सिखा, तो एक बदलाव आया, हजारों बच्चों को सिखाया, हजारों लड़कियों को। और अभी भी आप सिखा रहे हैं। तो अभी भी लोग हैं, मतलब जो नई पीढ़ी है, जो या इस समय लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, क्या वो सीखने के लिए उनके अंदर वो जज्बा है, वो लोकगीत को लेकर? ऐसा है ना, लोकगीत तो लोकगीत होते हैं, बिल्कुल। और जो किसी का गीत है तो उस पर उसका अधिकार है ना। किसी मना भी कर सकता है कि मत, मेरा गीत मत गाना। अच्छा, भाई कॉपीराइट होता है उसमें, है ना, ये भी होता है। तो जो लोकगीत है वो सबका है, उसको कोई भी। आपके पास कितने स्टूडेंट आते हैं? अभी तो ये है ना कि कोई 10 का ग्रुप है, कोई 20 का ग्रुप है, ऐसे करके आते हैं। चीज़ होती है ये भी चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ लोकगीतों के नाम, उनके बारे में, कि वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, सो दैट कि जो लोकगीतों से जुड़ी एक जानकारी, एक होना, एक अपनी विरासत को समझना, वो भी हो सके। तो लोकगीत ऐसे है ना कि लोकगीतों में जो है उसमें सब कुछ है, खान पान, रहन सहन, है ना, और रीति रिवाज और इतिहास, भूगोल, क्या नहीं है उसमें, हर चीज़ है। भाषा क्या नहीं है उनमें, सब कुछ है। धन मेरी धनुली धना, धन तेरी लस कमर, धन मेरी धनुली धना, धन तेरी लस कमर। अब कितना बढ़िया है। भाषा देखो, धन 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 धन, अनुप्रास अलंकार, कितना बढ़िया है। ऐसे ही बहुत सारे है। सिंध बनाई द्याखुच ऐना, स्वामी जी मेरा जब घर ऐना। अब ऐना ऐना 2 बार हो रहा है वो, है ना। तो उसमें क्या है, एक तो सिंध बनाई द्याखुच ऐना, ऐना मतलब शीशा, और स्वामी जी मेरा जब घर ऐना, जब मेरे स्वामी जी घर आए मतलब वो ऐना। हाँ, तो ये भी है, एक शब्द 2 बार आया और अलग अलग अर्थ है ना। तो ये अलंकार कितने बढ़िया है इनमें, क्या नहीं है इनमें।
हर चीज़ है इनमें, है ना। ऐसे इतिहास भी है इनमें, क्या नहीं है। लोक गाथाएं जो हैं उनमें इतिहास ही तो है, जी, है ना। जी। तो जैसे लोकगीत हैं, मांगल गीत हैं, हाँ, जैसे मांगल गीत, जैसे संस्कार लोकगीत हैं, हाँ। वो मांगल लोकगीत हैं। हाँ। तो पूरे 16 संस्कार उन मांगल लोकगीतों में होते हैं, हाँ। है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ जिन दिनों काम काज नहीं होता था खेतों में, हाँ। क्योंकि गेहूँ बोया उसमें कोई ऐसी ज़्यादा काम काज भी नहीं होता उसमें, हाँ। मतलब वो नहीं होता, परिश्रम नहीं है, हाँ, बहुत परिश्रम ज़्यादा। नहीं हाँ, है इतना हाँ। ज़्यादा। तो उन दिनों जो है रातें भी लंबी होती हैं फिर, हाँ, अब, है ना। हाँ। और फिर रात भर जो है तब हमारे यहाँ थड़िया चौंपला लगते थे। अच्छा। ये वसंत पंचमी से हाँ। और विश्व संक्रांति तक। अच्छा। तो रोज़ रात में वो लोकगीत लगते थे रात भर ना। अच्छा। तो उसमें पहले ज़माने में तो पुरुष वर्ग जो है वो स्वांग रच के महिलाओं का रूप धारण करके तो वही करते थे ना, नृत्य। हाँ। वो ज़माना कुछ और था। हाँ। उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ कि खिड़की से वो जो खिड़कियों में रहते हैं ना, वहाँ से झांकती रहती थी महिलाएं, और घूंघट में रहती पीछे घर में। हाँ, हाँ। और वो सब लोग वहाँ पर खूब हंसते थे, वो अंदर वो बैठ के ना उनके साथ, मतलब वो कितनी एक बार मनोरंजन का एक तरह से हाँ। माध्यम था उस जमाने हाँ में। हाँ। जी। तो उसमें नाट्य भी करते थे, उसमें वो नृत्य भी करते थे, थड़िया चौंपला, है ना। हाँ। मांगल तो गायन प्रधान है, हाँ। और थड़िया चौंपला ये नृत्य प्रधान है, नृत्य प्रधान है ना। और खुदेड़ लोकगीत होते हैं, हाँ। झुमेलो होते हैं। हाँ। झुमेलो तो ऐसा लोकगीत है कि झूम लो, हाँ। मतलब चाहे वो मायके की याद आ रही है, झूम ही लो, क्या करें। हाँ। उसके बदले का काम कौन करेगा, अगर वो रोती रहेगी हाँ। तो झूम लो, कोई बात नहीं, है ना। तो उसमें झूम लो में मतलब उसमें सकारात्मक भी है, और उसमें वियोग भी है, उसमें संयोग भी है, दोनों श्रृंगार रस हैं उसमें। हाँ। झुमेलो लोकगीत में। और नृत्य प्रधान भी है ये, और भाव प्रधान भी है ये, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा वैसा होता है, कैसे करुण रस प्रधान, जब बहुत अकेली है, वो घास काट रही है जंगल में, हाँ। कोई साथ में नहीं है, हाँ। तो उस समय जो है, उस समय वो केवल करुण रस प्रधान कोई एक गाती है। झुमेलो आप अगर हाँ, तो वो है 12 महीनों की या झुमेलो, बोई 12 ऋतु आलिया झुमेलो, जय का होला भाइया झुमेलो, बोई मैं तुबू लालाया झुमेलो। ऐसा है, क्यों करुण रस प्रधान, हाँ। है ना। अरे झूमेलो झूमेलो लगोला झूमेलो, मतलब घास भी काट रही है, सहेलियों के साथ है, और लगोला झूमेलो, मैं तकी खुद माँ लगोला झूमेलो, ओ दीदी ओ भूली लगोला झूमेलो, क्या नहीं है इनमें, सब कुछ है ना। और अगर हम अभी मौजूदा समय की बात करें, जैसे मौजूदा समय में जो अगर कभी लोग मिलते हैं या विवाह समारोह होते हैं उसमें, तो अब जो गीत संगीत की दुनिया है उसमें अब वो हम कहें कि लाउड हो गया है, जो पहले था और जो अब था। आप इस अंतर किस तरह से देखती हैं, आप इस बदलाव को? देखिए, जो आजकल है वो लोकगीत तो है नहीं, वो तो किसी के लिखे हुए गीत है, वो व्यक्ति विशेष के गीत हैं, तो वो कैसे भी करे, उसको वो स्वच्छंद है। सुगम संगीत है, उधर क्लासिकल हिसाब से करो, चाहे तुम धमा चौकड़ी हिसाब से करो, किसी भी हिसाब से करो, वो उसकी मर्जी है जिसका वो गीत है ना। संगीतकार भी आजकल वही कर रहे हैं, मतलब जैसे वो ये लोग चाहते हैं, है ना। फिर जो है जैसा माहौल होगा, जैसे उनका फिर ये क्या, उससे उनका रोजी रोटी भी चल रही है, तो जैसा माहौल होगा वैसे ही उनको
पेश कहते करना हैं ना, पड़ेगा। गीत भी हमारे समाज के हिसाब से बने। हाँ, हाँ, जिस समय में जैसे अभी हाँ, आप गीत सुना रहे थे कि जो महिला जंगल में गई हाँ, हुई है, घास काट रही हाँ, है और उसकी माँ कहीं थोड़ी दूरी पे गांव में रहती है, एक पहाड़ पीछे ही है, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तो वो उस हिसाब से वो गीत बना, वो दर्द उसमें आया। अब जो मौजूदा दौर है जिसके पास सब कुछ है, वो एक मोबाइल फोन में पूरा संसार है या सारी सुविधाएं हैं, तो अब जो गीत हैं वो अलग तरह के उसी हिसाब से हैं वो, जी, है ना। हाँ, मतलब चटाचट फटाफट जो है, हाँ, तो उसमें ये है। उस जमाने में ये था, आज तो 2 मिनट में अपने मायके पहुंच जाओ। हाँ, जब कष्ट है ही नहीं कुछ, तो क्या करना, हाँ, है ना। गीत भी तो उसी हिसाब से बनते हैं फिर, है ना। तो कुछ ऐ घसेरी नजिका से रोमा, कन के कटली घास गिंज गिंजा मेड़ोमा, कुछ ऐ घसेरी डाल काटुकमा, बात सुन मेरी मिछऊँ दुख माँ। कैसे रहा। वो एक बुजुर्ग महिला बैठी है और वहाँ घास काट रही है, और वो तालाब खेत है और वहाँ घास काट, उसको लग रहा है कि कभी गिर न जाए ये बच्चा, कभी गिर न जाए। उससे बोली कि ऐसे मत कर, तू कैसे काटेगी। वो सारी जो मेढ़ है वो भी पानी में डूबी हुई है, हाँ, है ना, उसको बता रही है। हाँ, और फिर उससे बोल रही है कि तेरा मेरी बात भी सुन ले बेटा, मेरी बात भी सुन ले। अगर वो अपनी बात सुना देगी तो उसको तसल्ली हो जाएगी, है ना। तो क्या ज़्यादा थोड़ा ना कुछ चाह रहे हैं तुमसे भाई, केवल यही चाह रहे हैं, 2 वचन उनके साथ बोल लो, सही बात है। तो यही है, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गीत संगीत वो माध्यम हाँ, है जिसके साथ हम अच्छा संवाद करते हाँ, हैं अपने समाज में, अपने भीतर हाँ, भी कई हाँ, बार। हाँ, वही है। तो पिताजी ने मेरे को यही इसकी परिभाषा दी थी, संगीत, हाँ, संगीत च, हाँ, संगीत जो हमेशा संग ही रहता है, संग वो रहता है है। संगीत। जी, अब कोरोना के समय में कौन था मेरे साथ, संगीत ही तो था। संगीत था। तो फिर मैंने टाइप करना सीखा, इतनी सारी किताबें लिखी, 22 किताबें लिखी मैंने, 22 किताबें लिखी, है ना। तो क्या नहीं है। और आकाशवाणी कई नजबात, राग रागनियों और पर फिर आपने शोध हाँ भी वो किया शोध है। किया है उसी में, गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत की उस समय लगा मुझे, अब सोचती हूँ कि क्या ये था वो ज़माना। कभी इस चीज़ के लिए कभी हुआ ही नहीं, कि पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। वो तो अखबार में छपा होगा, तब सबको पता लगा होगा, तब उन्होंने बताया होगा जी, ना, और आपको देश का एक ना। और फिर जो है, सम्मानित किया गया। फिर वो आकाशवाणी नजियाबाद में एक पोस्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सेलेक्ट होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो तो अब होता है, पर ये है कि ईश्वर ने यही चाहा होगा, जी, है ना। तो रास्ता भी वही देता है। जी, और इस रास्ते पर आप खूब बहुत अच्छा आपका सफ़र भी रहा, जहाँ से हम देख पाते हैं। आज एक ये महिलाएं जो है, जो जिनके घर में 2 रुपए नहीं थे, हाँ, आज वो लखपति बनी हुई है। सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों ग्रुप बन गए। अब हर घर मांगल गाए जा रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। वो तो मेरे अंदर मेरे को पता है ना कि कितने बढ़िया हुआ ये। हाँ, कितने महिलाएं ऐसी थी कि अकेली रह करके डिप्रेशन में चली गई, कुछ ऐसी थी कि संन्यास ले लूं क्या मैं, ऐसी भी थी। आज यहाँ पर आती है और कितनी खिलखिलाती हैं। मेरे को लगता नहीं कि वही है ये, पूरे हिंदुस्तान में घुमाती हूँ मैं, अपने साथ ले जाती हूँ उनको, कितना अच्छा लगता है। एक आपकी एक बड़ी सी टीम हो गई है। हाँ जी, जो चाहो, मतलब जो जिसको देखती हूँ खुश रहता है, तो अच्छी बात बिल्कुल, है ना। जी, आपके साथ आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी और इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गीत सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौखंबा की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत नमस्कार।